Hello students, today's topic is Nernst equation. Nernst equation. तो नर्स्ट इक्वेशन हम कहाँ यूज़ करते हैं? तो आपको याद होगा अपने 11th में रिडॉक्स रिएक्शन में हमने इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कैलकुलेट किया था। तो जब कंडीशंस स्टैंडर्ड हो, स्टैंडर्ड कंडीशंस क्या है? जब टेम्परेचर हमारा 298 केल्विन हो एंड कॉन्सेंट्रेशन जो है वो 1 मोलर हो, तो दीज आर द स्टैंडर्ड कंडीशंस। ठीक है, स्टैंडर्ड कंडीशंस में जब भी हम पोटेंशियल मेजर करेंगे तो उसे हम बोलते हैं स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, जिसे हम ई नॉट से भी डिनोट करते हैं। इन केस अगर हम टेम्परेचर को चेंज करते हैं या हम कॉन्सेंट्रेशन को चेंज करते हैं, तो उस वक्त अगर हमने पोटेंशियल कैलकुलेट करना है तो उसके लिए हम नर्स्ट इक्वेशन का यूज़ करते हैं। ठीक है, तो नर्स्ट इक्वेशन जो है अगर हम एक इलेक्ट्रोड के लिए यूज़ करें तो उसकी फॉर्म क्या होगी, तो वो आपने याद रखनी है। E इज़ इक्वल टू ई नॉट माइनस 0.0591 डिवाइडेड बाय n, देन log ऑफ 1 अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द मेटल आयंस। इसके साथ हम n प्लस डाल देते हैं। ठीक है, तो ये क्या है? सिंगल इलेक्ट्रोड के लिए नर्स्ट इक्वेशन की एक फॉर्म है। ठीक, तो अभी इसमें हम स्पेसिफाई कर लेते हैं ये चीज़ें कौन कौन सी हैं। तो E क्या है यहाँ पे? E इज द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। E नॉट क्या है? स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। N क्या है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व इन द रिएक्शन। जो भी रिएक्शन होगा उसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व हो रहे हैं। जैसे हमने यहाँ पे लिया है, अगर हमारे पास एक कटायन है Mn प्लस उसमें हम n इलेक्ट्रॉन्स ऐड कर रहे हैं, तो उससे हमारी बन रही है मेटल इन द सॉलिड फॉर्म। तो ये जो इलेक्ट्रॉन्स का नंबर है हम यहाँ पे ऐड ऑन करेंगे। तो Mn पॉजिटिव क्या है? कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट। जो हमारी मेटल है जिसकी हमने इलेक्ट्रोड बनाई है और जिसकी हम इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कैलकुलेट करना चाहते हैं, तो उसके रिगार्डिंग जो भी हमने उसका इलेक्ट्रोलाइट यूज़ किया है, तो उसकी जो कॉन्सेंट्रेशन है वो हम यहाँ पे डिनोट करते हैं। तो पूरी नर्स्ट इक्वेशन क्या है? E इज इक्वल टू ई नॉट माइनस 0.0591 डिवाइडेड बाय n लॉग ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट। तो ये तो है एक सिंगल इलेक्ट्रोड के लिए। अगर हमारे पास सेल है, ठीक है, तो सेल में 2 इलेक्ट्रोड होंगे, आप सभी को याद होगा। तो अगर हमारे पास सेल है और सेल की इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हमने कैलकुलेट करनी है, तो EMF कैलकुलेट करनी है, तो हम किस तरह से करेंगे? तो उसके लिए जो नर्स्ट इक्वेशन क्या बनेगी? E सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 0.0591 डिवाइडेड बाय n log ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एनोड डिवाइडेड बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ कैथोड। एनोड के इलेक्ट्रोलाइट की कितनी कॉन्सेंट्रेशन है और कैथोड के इलेक्ट्रोलाइट की कितनी कॉन्सेंट्रेशन है, तो सभी चीज़ों को एक बार देख लेते हैं वो क्या क्या है। तो देखिए, ई सेल क्या है? EMF ऑफ द सेल। ई नॉट सेल क्या है? ई नॉट सेल हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, सभी को याद होगा। स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ कैथोड माइनस स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ एनोड। तो ये हमने पहले +1 में क्या कर रखा है। तो n क्या है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व इन द रिएक्शन। A क्या है? जो एनोड का इलेक्ट्रोलाइट है उसकी कॉन्सेंट्रेशन है, और C क्या है? जो कैथोड का इलेक्ट्रोलाइट है उसकी कॉन्सेंट्रेशन है। ठीक है, तो ये है अगर एक सेल के लिए हमने नर्स्ट इक्वेशन को अप्लाई करना है।
ठीक है। तो इसके एक दो और भी रिलेशंस हैं, वो भी हमने याद रखने हैं, कई बार उन पे भी न्यूमेरिकल आ जाता है। तो एक तो हमने करना है इसका गिब्स फ्री एनर्जी के साथ इसका क्या रिलेशनशिप है। तो गिब्स फ्री एनर्जी के साथ अगर हम इसका रिलेशनशिप देखें तो सिंपल सा है, माइनस डेल्टा आर जी नॉट जो स्टैंडर्ड गिब्स फ्री एनर्जी ऑफ द रिएक्शन है इक्वल टू एन एफ ई नॉट ऑफ द सेल। तो ये होगी हमारी नस्ट इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ गिब्स फ्री एनर्जी। तो ये भी आपने याद रखनी है इक्वेशन। और अगर स्टैंडर्ड कंडीशंस नहीं है तो हम सिंपली लिखेंगे डेल्टा आर जी नॉट इक्वल टू, सॉरी नॉट नहीं आएगा यहाँ पे, एन एफ ई सेल। तो इन जनरल हमें डेल्टा जी कैलकुलेट करना एग्ज़ाम में कई बार आ जाता है, तो हम इसे कैलकुलेट कर सकते हैं। एफ़ यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ एफ़ क्या है। एफ़ इज़ द 1 फैराडे, ठीक है। ई सेल आपको पता है, यहाँ पे हमने नस्ट इक्वेशन कैलकुलेट कर सकते हैं। एन सभी को पता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है जो इन्वॉल्व हो रहे हैं, और ये क्या है, गिब्स फ्री एनर्जी, ठीक है। क्लियर हो रही है ना बात। तो एक और इसका जो रिलेशन है इसी के साथ ही हम यहाँ पे करेंगे। तो वो है, अगर हमारे पास इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू हो, तो इन सभी को मिला के हमने एक इक्वेशन जो है यहाँ पे ड्राइव करी है। तो वो इक्वेशन क्या है, डेल्टा आर जी नॉट इक्वल टू माइनस 2.303 आर टी लॉग ऑफ के सी, ठीक है। तो बाकी सभी आपको पता है, आर इज़ द गैस कांस्टेंट, टी इज़ द टेम्परेचर जो गिवन होगा, और के सी क्या है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, ठीक है। तो ये इक्वेशन भी आपने याद रखनी है। तो ज़्यादातर एक जो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम आती हैं वो नस्ट इक्वेशन के बेस पर ही आती हैं। तो कभी कभी ऐसा हो जाता है कि जो गिब्स फ्री एनर्जी की फॉर्म में भी कभी कभी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम आ जाती है, ठीक है। तो ये आपने अच्छे से याद करनी है। थैंक यू।